Hello students, today we are going to start a new chapter which is financial market. Financial market जो है इस chapter को हम start करेंगे and in this chapter we will know very new concepts जो अभी तक आप लोगों ने पढ़े नहीं हैं, उन concepts के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि financial markets जो होती है वो होता क्या है और financial markets के कितने parts होते हैं, उसके functions क्या होते हैं, क्या classification है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस chapter के अंदर पढ़ेंगे. बट बिफोर मूविंग अहेड सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि मार्केट का मतलब क्या होता है. जब भी वर्ड आता है मार्केट तो आप लोगों के माइंड में क्या चीज़ आती है. तो मार्केट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में ये चीज़ आती है कि क्या हम जहाँ पर कुछ सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट. ओके, अगर हम फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आते हैं तो आई वांट टू टेल यू दैट कि फाइनेंशियल मार्केट इज़ द प्लेस, ये वो जगह होती है या ये वो फैसिलिटी है जिसके ज़रिए जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो हैं उनका क्रिएशन होता है और उसका एक्सचेंज होता है. क्रिएशन मतलब क्रिएट होती हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो है. वेरी फर्स्ट टाइम कोई बंदा जो उनको परचेज करता है, बंदा या इंस्टीट्यूशन है, किसी की भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्रिएट हो रही है और क्रिएट होने के बाद उनका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, फैसिलिटेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है वो सिक्योरिटीज. तो फाइनेंशियल मार्केट इज दैट मीडियम जिसके जरिए ये चीज़ें सारी हमारी पॉसिबल हो पाती है. ओके, फाइनेंशियल मार्केट जो है ये लिंक भी होता है सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, हम सब लोग जानते हैं. अब हम फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या हैं. सबसे पहला है एलोकेटिव फंक्शन. एलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फंड्स को एलोकेट करने का काम करते हैं. एलोकेट करने का मतलब कि प्रोडक्टिव यूज़ के अंदर उनको लगा रहे हैं. अब वो कैसे पॉसिबल होता है कि कोई भी बंदा अगर अपनी सेविंग्स पर ही इन्वेस्ट कर रहा है, पहली बात तो वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा जहाँ पर उसको हायर रिटर्न उसको मिल रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है इंटरेस्ट मिल रहा होगा या व्हाटएवर, ठीक है. इसके अलावा अगर कोई बंदा अपना पैसा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में जहाँ उसने इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से निकाल के और उसको कहीं और लगा रहा है, तो दैट मीन्स कि वो उस पैसे को ऐसी जगह पे लगाएगा जहाँ पर उसको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है. तो अल्टीमेटली जो भी फंड्स हैं वो कहाँ एलोकेट हो रहे हैं, मोर प्रोडक्टिव यूज में या फिर जहाँ पर उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पर वो लग जाते हैं. ओके, एट द सेम टाइम ये जो फंड्स ये ले रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनको भी पता है कि दिस इज अ स्कार्स मीन, यानी स्कार्स है, ये जो पैसा हमारे पास आ रहा है हम इंटरेस्ट इसके ऊपर पे कर रहे हैं या जो भी चीज़ हम पे कर रहे हैं, वी हैव टू पे समथिंग फॉर इट. तो वो भी उस पैसे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और प्रोडक्टिव यूज़ के अंदर ही यूज़ करना चाहते हैं. तो बेसिकली क्या होती है कि एलोकेशन ऑफ फंड, जो भी फंड्स हैं वो सही जगह पर लग जाते हैं. दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया, सेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ओके, अच्छा, सेकंड जो है दैट इज इट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी. ओके, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट की सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका कुछ ना कुछ प्राइस होता है. तो प्राइस डिसाइड कैसे होता है, उस प्राइस को डिसाइड करने के लिए वी ऑल नो इकोनॉमिक्स हम सब ने पढ़ी हुई है. इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट भी हो रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर था कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है. तो सेम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी है. फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो सेवर्स होते हैं दे आर बेसिकली द सप्लायर, ठीक है, वो सप्लायर होते हैं फंड्स के, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनकी डिमांड करते हैं. एट द सेम टाइम जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी सप्लाई करते हैं इन्वेस्टर्स और उनकी डिमांड करती हैं सेवर्स. तो जहाँ पर भी क्लैश होते हैं वहीं पर इनके प्राइसेस डिसाइड हो जाते हैं. तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली आपको प्राइस डिस्कवर करने में हेल्प करता है, प्राइस डिस्कवरी आपको प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी. ओके, एंड द थर्ड वन इज लिक्विडिटी. यस, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो आपके फंड्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं. कैसे? लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि यू कैन इजीली ट्रांसफर दैट सिक्योरिटी इनटू द कैश. कैश में सिक्योरिटी को आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायरमेंट है. तो फाइनेंशियल मार्केट में चाहे तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके या फिर आपके जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, उन सबके सेल के लिए, यानी कि उनकी रीसेल की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको आप रीसेल कर सकते हो अगर आपको इन बिटवीन पैसे की रिक्वायरमेंट है. तो इसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट होने की वजह से आपके फंड्स के अंदर लिक्विडिटी आ जाती है. यू कैन ईजिली कन्वर्ट देम इनटू द कैश. कैश के अंदर आप उनको ईजिली, मार्केट की वजह से आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल हो जाती है. सपोज अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करनी पड़ती, ठीक है, और इसमें काफ़ी आपका टाइम, मनी, ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती है. बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटीज़ आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है, तो आपकी रिडक्शन इन कॉस्ट होती है. तो दीज वर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट.
ओके, तो अब हम फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में वो वाली सिक्योरिटीज डील होती हैं या वो इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ पे खरीद फरोख्त होती है या सेल परचेज किया जाता है, जिनकी जो टर्म है वो अप टू 1 ईयर है, यानी कि 1 साल तक के लिए अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू विल गो टू द मनी मार्केट। मनी मार्केट का आप रुख करो। ओके, अगर आप अपना पैसा मीडियम या लॉन्ग टर्म तक के लिए कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, या अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप चाहते हो कि लंबे टाइम तक के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर कैपिटल मार्केट की तरफ आप जाओ। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि फाइनेंशियल मार्केट को बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। तो पहले मनी मार्केट को हम लेके चलेंगे। आज के इस वीडियो में मनी मार्केट तक ही करेंगे, कैपिटल मार्केट का जो भी काम है वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे। तो मनी मार्केट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान में ये रखनी है कि दिस इज द मार्केट इन विच मनी सिक्योरिटीज, वो वाली मनी सिक्योरिटीज डील होती हैं या मनी सिक्योरिटीज अप टू द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर आर डेल्ट, यानी कि वो सिक्योरिटीज डील की जाती हैं जिनकी जो समय अवधि है या फिर जिनका जो टाइम पीरियड है दैट इज अप टू 1 ईयर। 1 ईयर तक के लिए जो भी सिक्योरिटीज हैं उनको हम इसके अंदर डील करते हैं। उस टाइप की सिक्योरिटीज इसके अंदर खरीदी या बेची जाती हैं। अब वो वाली सिक्योरिटीज कौन सी होती है, जैसे कमर्शियल पेपर हो गए, आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, कॉल मनी हो गए, आपके ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल बिल्स हो गए, इन सब में डीलिंग की जाती है मनी मार्केट के अंदर। तो मनी मार्केट जो है ये, इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो क्या है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है, आसानी से जो है फंड्स आपको मिल जाते हैं, लिक्विडिटी बनी रहती है, कैश कन्वर्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मनी मार्केट के अंदर। ठीक है, और मतलब अगर आप कम टाइम तक के लिए अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट इज़ द बेस्ट मार्केट विच यू शुड लुक फॉर। तो एक बार हम देखेंगे वीडियो के थ्रू कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन वी विल से बाय बाय। टॉक अबाउट कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं ये आपके अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं। ठीक है, नेगोशिएबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। जनरली क्या होता है कि जो लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती हैं, जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, अगर उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोगों को कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। ओके, लोग खरीदते भी इसलिए हैं क्योंकि ये क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती हैं, इनकी रेपुटेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यही रीज़न है कि लोग इनको जो परचेज करना है वो प्रेफर भी करते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इश्यूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज। इनका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है दैट इज़ फ्रॉम 15 डेज टू अप टू 1 ईयर तक के लिए होते हैं। ये डिस्काउंट पर ये सेल किए जाते हैं और रिडीम्ड एट पार, यानी कि जो इनका प्राइस होता है उससे कम पे ये लोगों को अवेलेबल होते हैं, और जब इनकी रीपेमेंट होती है तब वो फुल पेमेंट होती है। ठीक है, यूज टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग, यानी कि अगर किसी कंपनी को शेयर, डिबेंचर्स वगैरह ये इशू करने हैं तो इनको इशू करने के लिए कोई ना कोई जो है ऊपर के खर्चे होते ही हैं। आप जानते हो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, प्रॉस्पेक्टस छपवाना है, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उन खर्चों को देखने के लिए, उन खर्चों को पूरा करने के लिए जनरली जो लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती हैं वो कमर्शियल पेपर्स को इशू करती हैं। तो ये था आपका कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज़ ट्रेजरी बिल। जो ट्रेजरी बिल है अगेन दे आर ऑल्सो प्रॉमिसरी नोट। इन्हें RBI इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI इनको इशू करता है। ओके, इनका जो डिनोमिनेशन होता है ये 25,000 मिनिमम अमाउंट में होता है या उसके मल्टीपल, जैसे 50,000, 1 लाख, 1,25,000 इस टाइप से। ओके, अच्छा ये हाईली लिक्विड होता है। ठीक है, मतलब इसकी कैश में कन्वर्टिबिलिटी जो होती है वो बहुत आसान होती है। आप इसको सेल भी कर सकते हो, ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। इनको ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड बोलने का मतलब ये है कि जब आप इनको परचेज़ करोगे तो अपनी वैल्यू से कम में आपको मिलेंगे। ठीक है, और जब आपका पैसा वापस होगा तब जो वैल्यू है इनकी उतना ही पैसा वापस होगा। इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट आपको अलग से नहीं मिलता, जस्ट जो इनकी फेस वैल्यू है और इनकी जो परचेज वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस होता है वही इसके ऊपर जो बेनिफिट आपको मिल रहा होता है वही चीज़ होती है। तो ट्रेजरी बिल हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कॉल मनी। कॉल मनी
बेसिकली बैंक्स द्वारा यूज़ किया जाता है जब भी किसी कमर्शियल बैंक को लिक्विडिटी क्रंच होता है, यानी कि कैश की कमी पड़ रही होती है या अपना CRR मेंटेन करना होता है, तो वो दूसरे किसी कमर्शियल बैंक से मनी बोरो कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो मनी बोरो करते हैं इसको हम कॉल मनी बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है 1 to 15 डेज़ के लिए होता है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है उसको हम कॉल रेट बोलते हैं। ओके, ये जो कॉल रेट होता है ये हाईली वॉलेटाइल होता है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, कभी डे टू डे, कभी आर टू आर भी ये चेंज होता रहता है। तो कॉल मनी के बारे में अब हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अगेन इट्स अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो बैंक यूज़ करते हैं, ठीक है, बेरर फॉर्म में होते हैं, यानी कि जिसके पास है ये उसी का ही है, ठीक है। और अनसिक्योर्ड वर्ड में बार बार बोल रही हूँ, तो इनका मतलब ये होता है कि इनके लिए यू डोंट हैव टू गिव एनी सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी वगैरह इनके लिए पे नहीं करनी पड़ती है। ओके, तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो है बता दिया कि टाइट लिक्विडिटी के सिचुएशन में बैंक्स इनको यूज़ करते हैं। लोग अपना पैसा या कोई भी जो इन्वेस्ट करना चाहे CDs में अपना पैसा जमा इन्वेस्ट कर लेता है, बैंक के पास पैसे आ जाते हैं, बैंक का जो लिक्विडिटी क्रंच है वो दूर हो जाता है। ओके, अच्छा, ये जो है ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल्स ही इसको परचेज़ करें, कॉरपोरेशन, कंपनीज, कोई भी इनको परचेज़ कर सकता है। तो बैंक इशू करते हैं, परचेज़ करने वाले ये लोग होते हैं। तो दीज वर द CDs। अब रह गया हमारा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल जो है ये एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म को जब उधार में माल देती है या कोई भी उनके साथ में डीलिंग करती है, ठीक है, तो उसकी एवज में कमर्शियल बिल्स इशू किए जाते हैं। आप लोगों ने 11th के अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, तो ये वही चीज़ें होती हैं। ये क्रेडिट सेल्स के लिए यूज़ होती है, मैंने आपको बता ही दिया है। इन्हें आप कैश भी करवा सकते हो, ठीक है, इनकी कैश में कन्वर्टिबिलिटी होती है। आप इन्हें बैंक में जाके कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, या तो चाहो तो किसी और को आप इनको सेल भी कर सकते हो। तो एक तरीके से ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का ही ज़रिया होता है, क्योंकि अगर आप किसी से कैश में माल लोगे तो आपको कैश देना पड़ेगा, और अगर आप उधार में ले रहे हो तो दैट मीन्स कि आपको कैश के तरीके से ही एक बेनिफिट मिल गया। तो इनको हम जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। नाउ अब आप लोगों ने देख लिया है कि फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं फाइनेंशियल मार्केट के उनकी समझ भी आपको होगी कि किसका क्या मैच्योरिटी पीरियड रहता है, किसके अंदर क्या चीज़ होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कल दोबारा या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तब एक नई वीडियो में मिलेंगे और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।